2nd सेंचुरी। ये देखिए इस पे ये है 10वीं। बिहार म्यूज़ियम के अंदर आ गए। सफाई का तो काफ़ी ध्यान है पर तो इधर से हुई एंट्री अपनी बिहार म्यूज़ियम के अंदर। यार अच्छा बनाया हुआ है। 100 रुपये टिकट लगा इसका अंदर आने का। तो इधर से कुछ खरीदना चाहते हो तो सिक्कों का संदूक में मिलेगी अच्छी चीज़ें क्योंकि डिस्कवरी है। ये भी एक उल्का पिंड है। बिहार म्यूज़ियम के अंदर आ गए। सफाई का तो काफ़ी ध्यान है पर टिकट खाली 100 रुपये है। तो ये जो दिख रहा है आपको कांसे का है, 11वीं शताब्दी का है। ये भी 11वीं शताब्दी के हैं सारे। ये मिट्टी का बर्तन है और रियल सोना है, गोल्ड ये है। ये देखिए तांबा सोना का बना हुआ है। वाह यार ये भी मध्यकालीन। तो ये जो देख रहे हो ये भी 9वीं शताब्दी का है। ये जिसमें हुक्का में चिल्लम नहीं भरते ये। ये जो मूर्ति देख रहे हो ये 7वीं शताब्दी का है। ये गुप्त काल का है। ये शुंग काल का।
मौर्य काल, शुंग काल सभी के। तो यार इसमें जो बिहार में मिले अवशेष इतिहास के सारे शुंग काल, मौर्य काल वगैरह सबके, और 7वीं शताब्दी की भी एक मूर्ति पड़ी थी जो आपने पीछे से देखा हुआ, ये साइड में देखिए, मैं फ़ोटो दे दूँगा। काफ़ी यार इसको स्टोर करके रखा हुआ, हिफाजत करके रखा हुआ उसको। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, महाजनपदों का उदय, नंदवंश, मौर्य, शुंग, कुषाण, उसके बाद एडी में आ जाते हैं गुप्त, वर्धन, पाल, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आ गया, शेरशाह सूरी, मुग़ल, बंगाल के नवाब, ब्रिटिश और इंडिपेंडेंस। 7वीं शताब्दी का है, लगभग 1300 साल पहले का ये देखिए, बर्तनों से बनाया हुआ ये। सूर्य उत्तर गुप्त काल, 7वीं शताब्दी का ये भी। तो ये देखिए लिखाई पहले कैसी होती थी, कॉपर के शील्ड पे लिखा हुआ है। 5th सेंचुरी की है ये। ये भी गुप्त काल का है। ये कुछ छोटे छोटे लिपि, सिक्के वगैरह जो खिलौने होते हैं वो है। 7वीं शताब्दी, गणेश जी की मूर्ति, ये भी 7वीं शताब्दी की है। ये सारे सिक्के हैं उस टाइम के, गोल्ड के हैं सब। दिखाया जा रहा है पाल वंश का 10वीं शताब्दी। सेकंड सेंचुरी, बुद्ध का हेड है सिरियन, तीनों 1800 साल पहले। ये भी सेकंड सेंचुरी की। कुषाण काल का ये 1st सेंचुरी, ये पिलर है 1st सेंचुरी की। ये भी ये जो मूर्ति ये वासुदेव की है। एकानंशा, ये भी कुषाण काल का कोई था। शंकरशन, बलराम, ये है 10वीं शताब्दी। ये 12वीं शताब्दी के विष्णु है बिना सिर के। ये पिलर है। ये सी सेक्शन बनाया हुआ मुग़लों का।
ये देखिए इस पे लिखा हुआ है, शायद अरेबिक लिखा हुआ। सेंचुरी का ये कृष्ण है। ये थोड़ा और नज़दीक आ गया, मतलब 11th सेंचुरी के बाद 17th 18th मुग़ल के बाद के हैं सारे। तोप रखा हुआ ये भी 17th 18th सेंचुरी का। ये पोर्शन दिया है बंगाल के नवाब। ये ज़्यादातर वो जिसमें हुक्का डाल के पीते होते, नीचे हुक्का का होता है जो साइज़, वो है। यानी नवाब सब हुक्का के ज़्यादा शौकीन थे। ये पोर्शन सूफ़ी बात को दिया हुआ है। ये देखिए मनेर शरीफ, बिहार सूफ़ी स्थल, वैशाली, नालंदा, पटना, जहानाबाद, गया और सिवान में। ये शायद फारसी लिखा हुआ है। 14वीं-15वीं सेंचुरी का। और इधर सिखिज़म का भी दिया हुआ, ये देखिए। शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार चाणक्य ने साम्राज्य के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु एक शास्त्र की रचना की, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना गया। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सुव्यवस्थित मौर्य प्रसार अपने साम्राज्य के अतिरिक्त बाहरी प्रदेशों में भी किया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेखों पर समाज कल्याण के आदर्शों को अंकित करवाया। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में पाए गए शिलालेख अशोक द्वारा जैन धर्म तथा अन्य छोटे समुदाय जैसे आजीविक को दिए गए संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। उदंतपुरी व तेलहारा जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को विकसित किया। इन विश्वविद्यालयों ने आगे चलकर पाल वंश के समय में और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। संग्रहालय में रखी पाल कालीन, बौद्ध व हिंदू मूर्ति इस समय के कलाकारों की कलात्मक दक्षता एवं अभिव्यक्ति की सक्षमता को दर्शाती है। इनका विकास पाल वंश अपने अधीनस्थ क्षेत्रों पर सुव्यवस्थित प्रशासन चलाए। अपने 5 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल के दौरान विभिन्न व्यापार मार्गों को जोड़कर शेर शाह सूरी ने सड़क आज़म बनाया, जिसे आज इसी समय बिहार सूफी मत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। ये प्रदेश शेख याहिया मनेरी जैसे संतों का वास रहा, जिनकी खूबसूरत मज़ार आज भी हम मनेर शरीफ में देख सकते हैं। सिख धर्म की आध्यात्मिक तरंगों ने भी बिहार में गंगा के तट को छुआ। पटना में ही सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। हर मंदिर साहब को सिखों के 5 तख्तों में से एक गिना जाता है। समुद्री मार्गों और व्यापार अनाज की फसलों की जगह अफीम और नील जैसी नकदी फसलों को जबरन उगाना पड़ा, जिसके कारण बिहार में कई भयानक अकाल पड़े। अकाल के समय ही अनाज के संग्रह हेतु अंग्रेजों ने गोल घर का निर्माण करवाया, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरन विश्व भर में फैले यूरोपीय देशों के खेतों में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए बतौर ठेके पर जाना पड़ा। आज मॉरिशस, सूरीनाम व फिजी जैसे देशों में इन लोगों ने अपने बिहारी मूल के साथ एक नई पहचान बनाई है। बिहारी संतति दीर्घा गर्वपूर्वक आपका परिचय
बिहारी मूल के ऐसे प्रधानमंत्रियों, लेखकों का अध्ययन किया और उसकी मदद से उन्होंने नालंदा की खोई हुई विरासत को ढूंढ निकाला। आज भी नालंदा में चल रही खुदाई से नई व अद्भुत वस्तुएं सामने आ रही हैं। इनसे नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ नई और आश्चर्यजनक बातों का पता चलता है। नालंदा से थोड़ी दूर तेल्हारा है, जहां अभी बिहार राज्य का पुरातत्व निदेशालय खुदाई कर रहा है। इस उत्खनन से ये पता चलता है कि तेल्हारा भी कभी नालंदा की तरह ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। हाँ हाँ